जय श्री राम। आप सभी को पंडित अनिल पांडे का नमस्कार। मेरा बड़ा छोटा सा प्रश्न है कि राम जन्मभूमि में अभी जिस मूर्ति की पूजा हो रही है उस मूर्ति को हटाकर दूसरी मूर्ति वहां क्यों स्थापित की जा रही है? आप भी इसका उत्तर सोच सकते हैं। मैं एक बात बता दूं कि मेरे विचार से यह बिल्कुल सही कार्य हो रहा है। वहां दूसरी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होना सर्वथा उचित है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा प्रश्न सुनने के बाद इसका उत्तर आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो ध्यान रखिए, मैं इस मूर्ति के इतिहास के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं और बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं। सबसे पुरानी मूर्ति जिसकी पूजा होती थी, जिसको उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या में स्थापित किया था, वह मूर्ति आज ओरछा के रानी के द्वारा लाई हुई है और ओरछा में स्थापित है और ओरछा में उसकी पूजा होती है। उसके बाद दूसरी मूर्ति 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात्रि में प्रकट हुई थी और इस प्रकट के गवाह हवलदार शेर सिंह और हवलदार बरकत अली थे। बरकत अली का बयान भी उस समय के एफआईआर में नोट है। उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में सबसे बड़ा सहयोग हमारे उन 5 साधुओं के अलावा उस समय के जिला दंडाधिकारी फैजाबाद श्री के नैयर साहब का था। मैं लंबी कहानी पर नहीं जाऊंगा। 5 साधु जिन्होंने मूर्ति स्थापना का प्रयास किया था वे हैं महंत दिग्विजयनाथ। क्या सुखद संयोग है, उनके ही एक शिष्य योगी जी के समय में फिर से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। महंत दिग्विजयनाथ जी के अलावा बाबा राघवदास, परमहंस रामचंद्र जी दास, बाबा अभिराम दास और परम पूजनीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने इसके लिए बड़ी लंबी कशमकश के बाद इस कार्य को किया था। कहा यह जाता है कि वह मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी और वह मूर्ति प्रकट हुई थी उस समय उस ढांचे पर हवलदार बरकत अली की ड्यूटी थी और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। उनका बयान भी है और उस बयान पर हवलदार बरकत अली आज भी कायम है कि उन्होंने वहां पर एक ज्योति देखी जिसमें से एक मूर्ति निकली। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ढांचा 6 दिसंबर को ढह गया। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा टूट गया। उस समय मूर्ति भी थोड़ी सी अदृश्य हो गई। कहते हैं, सत्यता नहीं मालूम है, कि उस समय अयोध्या जी के राजा के घर में जिस बाल स्वरूप रामचंद्र जी की पूजा होती थी उस मूर्ति को ला करके बाद में वहां पर स्थापित कर दिया गया। अर्थात ये मूर्तियां दोनों प्राण प्रतिष्ठित नहीं हैं। हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों में जब तक की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक उस मंदिर को पूरी तरह से पूजा योग्य नहीं माना जाता है। इसीलिए आज दूसरी मूर्ति के साथ, या यूं कहें कि चूंकि पुरानी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं थी, इस मूर्ति को रख करके भी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ती, इसलिए हिंदुओं के हृदय सम्राट ने यह तय किया कि नई मूर्ति जो और ओजस्वी लगे, जिसमें भगवान का रूप और निखर करके आए, वह स्थापित की जाए। और आप देखिएगा प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस मूर्ति का ओज ही अलग होगा और 22 दिसंबर को हम सभी इस चीज को देखेंगे। ये भी देखेंगे
कि मूर्ति जब आंखें खोलती है या मूर्ति के सामने जब पहले शीशा लाया जाता है तो शीशा चटकता है या नहीं चटकता है। जय श्री राम, जय हनुमान।